आपने केदारनाथ का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज पंच केदार की कथा कहते हैं। पंच केदार उत्तराखंड में 5 शिव धाम का नाम है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्री केदारनाथ के अलावा 4 और प्रमुख शिव धाम हैं, जिन्हें मिलाकर केदार क्षेत्र को पंच केदार भी कहा जाता है। कहते हैं कि इन पंच केदार में पांडवों ने लिंग रूप में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर बांधव हत्या पाप से मुक्ति प्राप्त की थी। कथा है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय पर केदार बन गए, तो भोलेनाथ ने उन्हें देखकर बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम ने भगवान को पहचान लिया और 2 पहाड़ियों के बीच में खड़े होकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, तो भगवान नंदी रूप में अंतर्धान हो गए। नंदी की पीठ में केदारनाथ में रह गई। केदारनाथ में भगवान पूरी तरह अंतर्धान होते कि इससे पहले पांडवों ने नंदी के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। कहते हैं कि इसी वजह से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बैल के पिछले हिस्से के आकार में भगवान की पूजा होती है। इस तरह ने केदारनाथ में भगवान की बैल के पिछले हिस्से के रूप में, तुंगनाथ में भुजा रूप में, रुद्रनाथ में मुख रूप में, मध्यम महेश्वर यानी मद महेश्वर में नाभि रूप में और कल्पेश्वर में जटा रूप में भगवान की पूजा अर्चना कर पापों से मुक्ति प्राप्त की। पांडवों ने इन पंच केदार में लिंग रूप में ही भगवान की पूजा अर्चना कर भोले को खुश कर दिया था। पंच केदार में सबसे पहला धाम प्रसिद्ध केदारनाथ है। यह धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित पांडवों द्वारा स्थापित है। 4 धाम यात्री केदारनाथ के बाद ही बद्रीनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। दूसरा केदार मदमहेश्वर यानी मदमहेश्वर है, जो इसी जिले में 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव की नाभि यानी मध्य भाग प्रकट हुआ था, इसलिए यहाँ भगवान के नाभि की पूजा होती है। इस स्थान पर मदमहेश्वर महाराज का विशाल मंदिर भी है। इस तीर्थ स्थल से हिमालय की कई भव्य चोटियां दिखाई देती है। मंदिर के पास ही बूढ़ा महेश्वर नामक एक स्थान है, जहां बर्फ से शिव का प्रतिबिंब दिखाई देता है हिमालय पर। तीसरा केदार तुंगनाथ है और यह भी रुद्रप्रयाग जिले में है। यह स्थान प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता के नजदीक है, लेकिन उखी मठ से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाएं यानी भगवान बाहु रूप में प्रकट हुई थी। यह स्थान 3750 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहा जाता है। यहाँ रावण शिला भी है और कहते हैं कि यहाँ रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। मंदिर परिसर में आदि शंकराचार्य महाराज की प्रतिमा भी स्थापित है। चौथा केदार रुद्रनाथ है। यहाँ भगवान की रुद्र रूप की प्रतिमा है। यह स्थान 3600 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में है। मान्यता है यहाँ भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ था, इसलिए शिव यहाँ नीलकंठ रूप में पूजे जाते हैं। पंचम केदार कल्पेश्वर को कहा जाता है, जो चमोली जिले की हेलंग गांव के पास 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर भगवान शिव की जटाएं पूजी जाती है। यह एकमात्र पंच केदार धाम है जो पूरे वर्ष खुला रहता है। यह स्थान अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम क्षेत्र में स्थित है। हर हर महादेव। जय जय केदारनाथ बाबा की, जय जय तुंगनाथ महाराज की, जय जय रुद्रनाथ महाराज की, जय जय मदमहेश्वर महाराज की, जय जय कल्पेश्वर भगवान श्री भोलेनाथ महाराज की जय।